क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ सेलिश प्रोडक्ट 2014 ये हमारा ओपनिंग ईयर है, 2015 ये हमारा क्लोजिंग ईयर है। कैपिटल पहले था 2,96,000 का जो बढ़ के हो गया 3,08,000 का। हायर परचेस वेंडर इस साल है 40,000 का। लोन फ्रॉम बैंक पहले 60,000 का था, 50,000 का हो गया, यानी कि 10,000 हमने लोन रीपेमेंट कर दिया है। करंट लाइबिलिटी जो कि पहले 72,000 का था वो अब 82,000 का हो गया है। मिसेस सक्सेना से लोन लिया गया है 40,000 का। कैश जो कि पहले 8,000 का था वो अब 7,200 का हो गया। डेप्टर पहले 70,000 का था अब 76,800 का हो गया। स्टॉक पहले 50,000 का था अब 44,000 का हो गया। लैंड पहले 40,000 का था अब 60,000 का हो गया, यानी कि लैंड यहाँ पे परचेस किया गया है। और बिल्डिंग यहाँ पे 1 लाख का था जो कि बढ़ के हो गया 1,10,000 का, यानी कि बिल्डिंग भी परचेस हुआ है। मशीनरी जो कि पहले 1,60,000 का था वो अब बढ़ गया है 1,72,000 हो गया है, यानी मशीनरी भी परचेस हुआ है। डिलीवरी वैन अब 50,000 का यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि डिलीवरी वैन परचेस किया गया है हायर परचेस सिस्टम से 2015 में, जिसके लिए 10,000 रुपये एग्रीमेंट के टाइम पे ही पे किया गया है। और ये डील किया गया है कि 2,000 रुपये इंस्टॉलमेंट के हिसाब से 20 इंस्टॉलमेंट में हमको बाकी का अमाउंट पे करना है और इस पर इंटरेस्ट लगेगा 12% पर एनम के हिसाब से। प्रॉपराइटर ने 52,000 रुपीज़ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए विड्रॉ किए हैं, यानी कि 52,000 रुपीज़ ड्राइंग्स है। मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन 2014 में था 54,000 का और 2015 में है 72,000 का। तो जब 72,000 में से 54,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18,000, जो कि हमारा इस साल का डेप्रिसिएशन होगा। हमको यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। इसका ओपनिंग बैलेंस था 1,60,000, क्लोजिंग बैलेंस था 1,72,000। जब अपन नोट्स में जो नीचे दिया हुआ है उसमें 72,000 में से जब अपन 54,000 माइनस करेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा करंट ईयर का 18,000। दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1,90,000, माइनस करेंगे 1,60,000 तो आ जाएगा 30,000। इसको हम कैश टू कैश लिखेंगे, यानी कि हमने 30,000 का मशीनरी यहाँ पे परचेस किया है। सबसे पहले हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग। क्लोजिंग कैपिटल था 3,08,000, ओपनिंग था 2,96,000, इसमें प्लस करेंगे ड्राइंग्स था 52,000 का। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 64,000, ये हमारा प्रॉफिट होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर 15-16। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अभी हमने निकाला 64,000, डेप्रिसिएशन है 18,000 का, दोनों को प्लस करेंगे आ जाएगा 82,000, जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल चेंज होगा। अब इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, ये हमारा करंट लाइबिलिटी है, इंक्रीज हो रहा है इसलिए हम प्लस करेंगे 10,000 को। डेप्टर ये हमारा करंट एसेट है, इंक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस होगा 6,800। स्टॉक ये हमारा करंट एसेट है और ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस होगा 6,000। इसे प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगा 91,200, ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। अब यहाँ पे हमने मशीनरी परचेस किया है तो वो भी माइनस होगा 30,000 का। लैंड भी परचेस किया है तो यहाँ पे 20,000 माइनस होगा। बिल्डिंग परचेस किया है तो 10,000 माइनस होगा और डिलीवरी वैन हमने परचेस किया है 10,000 का, तो ये भी माइनस होगा। सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 70,000। क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस है इसलिए इसे हम कहेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बोरोविंग मिसेस सक्सेना से हमने लिया था 40,000 का, ड्राइंग्स था 52,000 रुपीज़ का, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन था 10,000 रुपीज़। सॉल्व करने पे आ जाएगा 22,000। क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस है इसलिए हम इसे कहेंगे कैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 91,000 में से जब अपन इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 800, जो कि नेगेटिव बैलेंस है इसलिए ये होगा डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश जोड़ने पे जो कि था 8,000, जोड़ने पे आ जाएगा 7,200, जो कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश होगा। क्वेश्चन नंबर 22 द कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी 2014 हमारा ओपनिंग ईयर है, 2015 हमारा क्लोजिंग ईयर है। शेयर कैपिटल 3,50,000 से 3,70,000 हो गया है, यानी कि यहाँ पे शेयर इशू हुआ है। प्रॉफिट 50,200 से 52,800 हो गया है। डिबेंचर 60,000 से 30,000 हो गया है। ट्रेड पेबल 51,800 से 59,200 हो गया। लैंड जो कि पहले 1 लाख का था वो अब 1,50,000 का हो गया है। गुडविल 50,000 से 25,000 का हो गया है। इन्वेंट्री 2,46,000 से 2,13,500 का हो गया है। कैश 55,000 से 39,000 का हो गया है। ट्रेड पेबल 74,500 से 88,500 हो गया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो कि 3,500 था वो अब 4,000 हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि डिविडेंड पे किया गया है 17,500 का और लैंड परचेस किया गया है 50,000 का। एमोटाइजेशन है 25,000 की। रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर है 30,000 का। हमको यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट कैलकुलेट करना है इनडायरेक्ट मेथड्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2021। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रॉफिट था 2,600 का, डिविडेंड था 17,500 का, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 20,100, जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। इसमें एमोटाइजेशन जो कि 25,000 का था, प्लस करेंगे तो आ जाएगा 45,100, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज होगा।
प्रोविज़न फॉर बैड डेट ये हमारा करंट लाइबिलिटी है और ये इंक्रीज़ हो रहा है तो 5000 यहाँ पे प्लस होगा। ट्रेड पेपर ये भी करंट लाइबिलिटी है और इंक्रीज़ हो रहा है तो 7400 प्लस होगा। इन्वेंट्री ये हमारा करंट एसेट है और ये डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए 32500 प्लस होगा। और ट्रेड रिसीवेबल ये हमारा करंट एसेट है और इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए ये माइनस होगा 14000 से। जब इसको प्लस माइनस अपन करेंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा 71500। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी परचेस ऑफ लैंड था 50000 का तो यही हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इशू ऑफ शेयर था 20000 का तो ये प्लस होगा। डिवेंचर का हम रीपेमेंट कर रहे थे तो ये माइनस होगा 30000। डिविडेंड हम पेड कर रहे थे 17500 का तो ये भी माइनस होगा। तो जब इससे अपन प्लस और माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27500 जो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। 71500 में से जब अपन 50000 और 27500 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6000 जो कि नेगेटिव बैलेंस है इसलिए हम इसे कहेंगे डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें हम प्लस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश जो कि था 45000 का तो यहाँ पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आ जाएगा 39000 का।